जरा एक मिनट के लिए भगवान शिव को सिर्फ गॉड की तरह मत देखिए। अगर मैं आपसे कहूं कि उनके शरीर पर दिखने वाला हर सिंबल, सांप, चांद, त्रिशूल, दरअसल आपकी अपनी बायोलॉजी और पूरे यूनिवर्स के लॉज का एक कोडेड मैसेज है। हमें इमेज को पूजना सिखाया गया, लेकिन हम उसके अंदर का मैनुअल पढ़ना भूल गए। ये सिर्फ मिथोलॉजी नहीं है, ये हजारों साल पुराना ब्लूप्रिंट है, ह्यूमन साइकोलॉजी और क्वांटम फिजिक्स का। आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे, आज हम शिव के उस गुप्त कोड को अनलॉक करेंगे जो सनातन धर्म ने हमारे सामने छुपा कर रखा था। शुरुआत करते हैं सबसे आइकॉनिक वेपन से, त्रिशूल। कथाओं में यह दैत्यों को मारने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन गुप्त लेवल पर यह आपके अस्तित्व के 3 फंडामेंटल डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करता है। योगा और आयुर्वेदा में इन्हें 3 नाड़ियां या एनर्जी चैनल्स कहा गया है। इडा लेफ्ट पैसिव, स्त्री लूनर एनर्जी। पिंगला राइट एक्टिव, पुरुष सोलर एनर्जी। सुषुम्ना सेंटर, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का चैनल। शिव हाथ में त्रिशूल लेकर आपको डर नहीं दिखा रहे, वो मास्टरी दिखा रहे हैं, बैलेंस की मास्टरी। ज्यादातर लोग लाइफ में झूलते रहते हैं, या तो हम बहुत सुस्त हो जाते हैं, ज्यादा इडा, या बहुत एग्रेसिव और हाइपर हो जाते हैं, ज्यादा पिंगला। शिव सेंटर में टिके रहते हैं, वही पॉइंट जहां डुअलिटी खत्म होती है और एक ही सिंगुलैरिटी बचती है। मॉडर्न फिजिक्स भी कहती है कि यूनिवर्स मूल रूप से 3 स्टेट्स पर काम करता है, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन। त्रिशूल इस बात का सिंबल है कि जिसने इन तीनों पर कंट्रोल पा लिया, उसने टाइम पर कंट्रोल पा लिया। अब सवाल ये, सुप्रीम बीइंग अपने गले में जहरीला कोबरा क्यों पहनते हैं? फैशन के लिए? बिल्कुल नहीं। सांप रिप्रेजेंट करता है कुंडलिनी शक्ति को, वो डॉर्मेंट कॉइल्ड एनर्जी जो आपकी स्पाइन के बेस पर सोई रहती है। नेचर में स्नेक जहर लेकर चलता है, ये डेथ और डर का सिंबल है। लेकिन ध्यान से देखिए, शिव के गले में वही सांप 3 बार लिपटा हुआ है और पूरी तरह शांत है। ये अल्टीमेट सिंबल है रूपांतर का। शिव ने सांप को मारा नहीं है, उसे मास्टर किया है। वो सिखाते हैं कि दुनिया की सबसे डेंजरस एनर्जीज, डर, काम, क्रोध, इनको सप्रेस मत करो, इनको कंट्रोल में लाओ और गले में आभूषण की तरह पहनो। यानी ये प्योर पोटेंशियल एनर्जी है, परफेक्ट कंट्रोल के अंदर। अगर आप अपनी ईगो को अनकंट्रोल्ड छोड़ दोगे तो यही एनर्जी आपको डसेगी, लेकिन अगर आप इसे साध लेते हो तो यही आपकी सबसे बड़ी पावर बन जाती है। क्या आपने नोटिस किया है कि शिव को अक्सर चंद्रशेखर कहा जाता है, यानी जो चांद को मस्तक पर धारण करता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में चंद्र यानी मून मनस को रिप्रेजेंट करता है, हमारा माइंड। जैसे चांद हर दिन शेप बदलता है, कभी पूरा कभी आधा, वैसे ही हमारा माइंड हर पल स्टेट बदलता रहता है। एक पल में हम खुश, अगले ही पल दुखी। लेकिन शिव के सिर पर जो चांद है वो सिर्फ एक छोटा सा चंद्रकला है, क्रेसेंट मून। मतलब फेज बदल रहा है, लेकिन शिव के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं है। वो चांद को पहनते हैं, चांद उन्हें कंट्रोल नहीं करता। यही गूढ़ सीक्रेट है, आप आपका माइंड नहीं है, आप अपने माइंड के ऊपर बैठे हुए ऑब्जर्वर हैं। सनातन धर्म कहता है कि जिस दिन आप अपनी बदलती भावनाओं से डिटैच होना सीख लेते हैं, शिव की तरह, उसी दिन रियल मुक्ति शुरू होती है। तो अगली बार जब आप किसी मंदिर में जाएं या महादेव की तस्वीर देखें, बस झुककर निकल मत जाइए। उस तस्वीर के अंदर का कोड पढ़ने की कोशिश कीजिए। त्रिशूल आपका बैलेंस है, स्नेक आपकी एनर्जी है, मून आपका माइंड है। हमारे ऋषिज ने हमें सिर्फ मूर्तियां नहीं दी, उन्होंने एक पूरा मैनुअल दिया सुपर ह्यूमन बनने का। बस हमें उसे डिकोड करने की विजडम चाहिए। अगर आप हमारे प्राचीन ग्रंथों के ऐसे ही हिडन सीक्रेट्स और सिंबोलिज्म को डिकोड करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। मैं मिलूंगा आपसे अगले मिस्ट्री में।